Good morning, everybody. In the last day, I have just discussed about the interconversion of the state of the matter, है ना? And these all diagrams are explained last day. Okay. Today I'm just going to start with the evaporation and boiling. ठीक है, evaporation और boiling को हम लोग समझते हैं. तो आप देखो कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, तो दोनों के केसेस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास एक लिक्विड होता है वो बिल्कुल भी एक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. मतलब आपको अगर मैं इवापोरेशन बोलूँगा या बॉइलिंग बोलूँगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक ही चीज़ आता है कि कोई भी चीज़ जब इवापोरेट करता है या कोई भी चीज़ जब बॉयल करता है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी एक लिक्विड फॉर्म से बिल्कुल भी एक गैसियस फॉर्म में आता है. मीन्स द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट, है ना. तो इवापोरेशन या बॉइलिंग में अगर देखा जाए कि जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इवापोरेशन और बॉइलिंग दोनों के केस में तो एक लिक्विड बिल्कुल भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ इन दोनों वर्ड्स में कुछ बिल्कुल डिफरेंस है कि दोनों बिल्कुल भी सिनोनिम्स है. तो इसका आंसर है कि ये दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है. और वो सारे डिफरेंसेस को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. ओके नाउ, तो आज का वीडियो हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है बिल्कुल भी डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. मतलब इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इवापोरेशन कैन टेक्स प्लेसेस एट एनी टेम्परेचर. मतलब इवापोरेशन जो है वो बिल्कुल भी कोई सा भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग ऑलवेज टेक प्लेस एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, आई ई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. देखो, इवोपोरेशन जो होता है वो बिल्कुल भी कोई भी टेम्परेचर में आपको हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग जो होता है बिल्कुल भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, एंड दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि अगर नॉर्मली अगर देखो कि अगर ठंड का दिन है, अगर ठंड के दिन में आपके घर में कहीं भी फ्लोर में अगर पानी गिर जाए तो वो भी बिल्कुल इवोपोरेट करता है ना. गर्मी के दिन में आ जाओ, कहीं पानी गिरा रहता है वो भी इवोपोरेट करता है. तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ रहता है. ठंड के दिन में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन दोनों सीजन्स में आप देखो बिल्कुल इवोपोरेशन होता है. तो मतलब इवोपोरेशन जो होता है वो कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, चाहे थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो, थोड़ा कम गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, है ना. तो इवोपोरेशन बिल्कुल भी कोई सा भी टेम्परेचर में हो सकता है. बट बॉइलिंग सारे टेम्परेचर में नहीं होंगे, क्योंकि जब लिक्विड को हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं, गर्म करना स्टार्ट होते करते हैं, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है. और उसका टेम्परेचर बिल्कुल कहाँ तक पहुँचता है, उसका टेम्परेचर पहुँचता है बिल्कुल भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तक. और एक बार अगर आप उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गए तब जा करके वहाँ से लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट होता है. जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री, अगर आप 100 डिग्री तक उसको हीट करोगे तभी वाटर बॉयल करेगा. उससे पहले हीट करोगे, उससे कम हीट करोगे तो आपको वाटर बिल्कुल भी बॉयल नहीं करेगा. ओके, तो दैट्स वाई इवोपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. ठीक है, दूसरा देखो, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस साइड इट इज़ नॉट नेचुरल प्रोसेस. अब यहाँ पे इवोपोरेशन जो है बिल्कुल भी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग आपका बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है. क्यों नहीं है, देखो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया, सीजन्स का एग्जांपल दिया था. चाहे आपके पास विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीज़न हो. ठीक है, अगर आप नॉर्मली आपके घर में कहीं अगर पानी गिर जाता है, या अगर आपने कपड़े को धो के सुखा रहे हो बाहर में, तो टेम्परेचर तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो वाटर जो है वो बिल्कुल भी इवोपोरेट कर जाता है. तो इसका मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है. वो आपके घर में थोड़ा मतलब नॉर्मल आप देखोगे इन्वायरमेंट में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है, थोड़ा कम टेम्परेचर है, या कैसा भी टेम्परेचर है, तो इसका मतलब हर एक सीज़न में आप कपड़े धोते हो और हर एक सीज़न में वो बिल्कुल ड्राई होता है. वो अलग बात है कि कभी वो जल्दी सूख जाता है, कभी लेट से होता है सूखता है. इसका मतलब जो इवोपोरेशन है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, मतलब दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेस. बट बॉइलिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बॉयल किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, और वो है 100 डिग्री. तो नेचर से डायरेक्टली कभी आपको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्मी के दिन में अगर हम लोग मैक्सिमम बात करेंगे तो मैक्सिमम 48, 49 या मैक्सिमम 50 डिग्री तक जा सकता है. इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा. तो इतने टेम्परेचर में तो वाटर कभी बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री चाहिए. तो इसीलिए ये बिल्कुल भी एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, मतलब मैनमेड प्रोसेस है. मतलब हम लोग इसको हीट करेंगे 100 डिग्री पे, तब जा करके ये बिल्कुल भी बॉयल करना स्टार्टअप होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना एंड इट इज़ बल्क फेनोमेना. जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इट इज़ सरफेस फेनोमेना. जैसे अगर आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है,
और इस कंटेनर में मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी वाटर पूरा फिलअप है, वाटर फिलअप है, ठीक है। तो मैंने ऐसा दो कंटेनर लिया है, मैंने दो ऐसा कंटेनर लिया है, ठीक है, और दोनों में बिल्कुल भी मेरे पास वाटर बिल्कुल फिल्ड है, ठीक है। दोनों में मैंने बिल्कुल सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी, मतलब एक ही जगह से मैंने वाटर लिया है। तो अगर एक ही जगह से वाटर लिया है तो दोनों का जो क्वालिटी बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं कहीं एक में बहुत अच्छा प्योर पानी डाला है, एक में इम्प्योर पानी डाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि नीचे से मैं इसको बॉयल करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फायर मैं यहाँ पे एक स्टोव रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको हीट कर सकूँ। तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको हीट करूँगा तो जब ये 100 डिग्री पे पहुँच जाएगा, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बिल्कुल बॉयल होना स्टार्ट होगा। और जब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा तो वाटर जो इंटायर जितना ये वॉल्यूम है इस कंप्लीट वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में हर एक जगह से बिल्कुल भी आपको ये बॉइलिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पानी तो हर एक जगह बिल्कुल इक्वल अमाउंट में गर्म हुआ है। तो अगर हर एक जगह पे अगर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में अगर गर्म हुआ है तो इसका मतलब जो आपको बॉइलिंग जो है वो वाटर के ये पूरे पार्ट में दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे के पार्ट में या ऊपर के पार्ट में, हर एक पार्ट में दिखेगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग जब इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो जब यहाँ पे इसको आप नॉर्मली छोड़ दोगे तो आप देखोगे क्या कि इसका जो टॉप सरफेस होता है, टॉप सरफेस जो ऊपर का पार्ट होता है, यही पार्ट सिर्फ जो है वो बिल्कुल भी आपको इवोपोरेट करता है। क्योंकि इसका जो टॉप पार्ट है वही नेचर के साथ कनेक्टेड होता है। जब वही नेचर के साथ कनेक्टेड है मतलब नेचर का जो हीट है उसके चलते ये इसका जो टॉप लेयर है वही बिल्कुल गर्म होता है। जब वही गर्म होता है तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है यही सिर्फ इवोपोरेट करना स्टार्ट होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सरफेस फेनोमेना। सरफेस मतलब कि सिर्फ ऊपर के लेयर में ही सिर्फ आपको जो है वो इवोपोरेशन देखने को मिलता है। बट इन द केस ऑफ द बॉइलिंग इट इज़ द बल्क फेनोमेना, क्योंकि कंप्लीट पार्ट में ये जितना वाटर है वो सारे पार्ट में बॉइलिंग आपको देखने को मिलता है। बट इन दिस केस ओनली इन द सरफेस यू विल सी द evaporation. So that's why we can say that evaporation is a surface phenomena and boiling is a bulk phenomena. Okay, now it is slow and silent process. अब देखो कहीं पे इवोपोरेशन हो रहा है वो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके होता है ना, एंड इट इज़ फास्ट एंड वॉलेंट प्रोसेस। तो ये स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। कहीं पे अगर पानी वानी गिर जाता है तो आराम से वो धीरे 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 करके 3-4 घंटे लगते हैं तब जा करके वो बिल्कुल भी ड्राई अप होता है, सूखता है। बट इट इज़ फास्ट एंड वॉलेंट प्रोसेस। अब किसी भी कंटेनर में मैं पानी रख कर गैस के ऊपर में गर्म करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी वो जो है बॉयल करेगा तो आप देखो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे से होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब पानी बिल्कुल बॉयल करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अप डाउन होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द वॉलेंट प्रोसेस। और जब मैं उसको हीट कर रहा हूँ तो वो बहुत जल्दी आपको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ द फास्ट प्रोसेस। ओके, इवोपोरेशन लीड्स टू द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इवोपोरेशन जो है वो बिल्कुल भी एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ना, बट बॉइलिंग जो होता है वो बिल्कुल भी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इवोपोरेशन बिल्कुल भी कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करता है इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, आप देखो सबसे पहली बात कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था ये मेरे लिए क्या था, बॉइलिंग था, और ये मेरे लिए इवोपोरेशन था मेरे लिए, इवोपोरेशन। ओके, तो इवोपोरेशन जो होता है ये आप देखोगे बिल्कुल भी आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इवोपोरेशन जो होता है वो बिल्कुल सरफेस फेनोमेना होता है, ठीक है। तो ये इवोपोरेट करने के लिए क्या करेगा, जो वाटर जो पहले से यहाँ प्रेजेंट है उसका भी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसका हीट को वो एब्जॉर्ब करके ही और ये इवोपोरेट करेगा। नेचर से तो हीट लेगा ही और साथ में वाटर का अपना हीट जो है उसको भी एब्जॉर्ब करके वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब करके इवोपोरेट करेगा। तो जब वो वाटर का टेम्परेचर या हीट को जब ले रहा है ताकि वो इवोपोरेट कर सके तो इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी आप देखोगे डाउन होगा, क्योंकि जब इससे वो हीट लेकर के इवोपोरेट करेगा तो वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा, और वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा मतलब डेफिनेटली वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन बॉइलिंग केस में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि बॉइलिंग में तो मैं उसको हीट कर रहा हूँ और जब उसको हीट करूँगा तो ओवरऑल तो वो और गर्म ही होगा, है ना। तो दैट्स व्हाई इवोपोरेशन इज वी कैन से इवोपोरेशन लीड्स टू अ कूलिंग इफेक्ट, बट बॉइलिंग डज नॉट लीड टू अ कूलिंग इफेक्ट। इसको मैं एक बार और बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा जब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हैं,
आपके एनसीईआरटी बुक में, जब मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो ये जो टॉपिक लास्ट पॉइंट है ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इवोपोरेशन जो है वो बिल्कुल भी कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करता है, बट द बॉइलिंग डो नॉट प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। ओके, नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द फ्यू क्वेश्चन एज अ होमवर्क, है ना। ये मैं कुछ आपको एग्जाम क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ट्राई टू डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।